का खतियान लागू होना चाहिए। झारखंड के जो मूल निवासी है उनके साथ भेदभाव होते ही आ रहा है। खतियान लागू होगा तभी यहाँ के लोकल लोगों को जो बेरोजगारी है वो दूर होगा, और वहाँ के स्थानीय लोग दबते चले जा रहे हैं और जो बाहर के लोग हैं वो उभरते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्रमुख हैं, उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट किया गया है, चाहे वो प्रखंड की बात हो, पंचायत की बात हो, तो वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। साथ साथ कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, कैसे 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ कहना है, जो पौराणिक प्रथा है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। इसके साथ साथ जो इनके कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुआ है प्रखंड में, तो तमाम मुद्दों पे बात करें। बहरहाल आपको बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं आलमगीर आलम, उन्होंने कहा कि बजट सत्र जैसे ही समाप्त होगा पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो जाएगी, यानी शंखनाद कर दिया जाएगा, यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा और हर पूरे झारखंड में चुनाव को लेकर सभी लोग तैयारी हो जाएगी। बहरहाल निर्वाचन आयोग की बात कहें तो उन्होंने भी ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिए हैं। जो भी पदाधिकारी, कर्मचारी, पीठासीन पदाधिकारी इस चुनाव में शामिल होंगे तो उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि इस पंचायत में किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, और इसके साथ साथ कैसे इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए, इन मुद्दों को लेकर भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में खलारी प्रखंड का नाम है, और हमारे साथ हैं खलारी प्रखंड प्रमुख हैं सोनी तिग्गा जी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा इस प्रखंड में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, कोरोना काल समेत कई मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं खलारी प्रखंड में आपका स्वागत करती हूँ जी, अच्छा ये बताइए कि एक खलारी प्रखंड बहुत मतलब झारखंड का ये कह सकते हैं कि यहाँ कोयला का बहुत बड़ा खदान है। यहाँ से कई राज्यों में कई जगह ये प्रस्थान करता है, सब लोग इसके रोजी रोटी भी करते हैं। तो ये बताइए कि इस प्रखंड में डेवलपमेंट को लेकर आपके कार्यकाल में क्या कुछ ऐसा कार्य किया गया? मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारे खलारी प्रखंड खनन क्षेत्र है, और खनन में सबसे ज़्यादा राजस्व हमारे खलारी से ही जाता है। हमारा माने यहाँ खलारी में राय एक पंचायत है, वहाँ एक स्टेशन है, वहाँ केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व जाता है, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है, हम लोग देखने लायक नहीं है। वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो देखने लायक नहीं है। सरकार को इस बिंदु पर हम लोग बहुत विचार विमर्श किए कि वो एक स्टेशन, ऐसा स्टेशन होना चाहिए जो मुख्य केंद्र होना चाहिए, जहाँ से लोग इन करें तो लगे कि यहाँ वास्तविक में जो यहाँ का राजस्व जा रहा है बाहर, तो सही मायने में वो दिखना चाहिए। नहीं कि मतलब पंचायत रेवेन्यू दे रही है, हाँ, लेकिन पंचायत की स्थिति दयनीय है जी। चूँकि ये खनन क्षेत्र है, और हमारे यहाँ ऐसे बहुत से पंचायत है जहाँ मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार से हम लोग पहल कर रहे हैं कि कुछ भागों को ऐसे जगह में विस्थापित कर कर लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उनको हम लोग अपने स्तर से अभी तक हमारे कार्यकाल में दिलाने का हम लोग प्रयास किए। यहाँ एक हमारे खलारी प्रखंड में 2 तरह का फंड यहाँ से जनरेट होता है। एक CSR फंड होता है, CCL खनन क्षेत्र होने के नाते। दूसरा एक DMFT फंड होता है, जो कि यहाँ जिला से हम लोग को टेंडर करना होता है। उनका अध्यक्ष होते हैं DC साहब, और उनके हम लोग मेंबर होते हैं। तो हम अपने स्तर से अभी तक हमारा जो कार्यकाल रहा, चूँकि हमारा मतलब कोरोना काल को लेके सरकार हमारी कार्य अवधि को बढ़ाई है, तो उसमें ये हुआ है कि हमारे यहाँ लोकल लोगों को कैसे रोजगार मिले। तो इस बिंदु पर काफ़ी चर्चा होने के बाद यहाँ के जो नवयुवक हैं वो उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए जिला स्तर में बात रख के हमारे जो माइनिंग करके जो गड्ढा छोड़ दिया जाता है उसमें बहुत सारा जल का जमाव था, उसका उपयोग हम लोग मछली पालन के रूप में किए, और वहाँ मतलब जितने भी यहाँ के प्रभावित लोग हैं, रैयत हैं, उनको उसमें रोजगार मुहैया करवाए हैं। हमारे मतलब वो तुमांग पंचायत पड़ता है, उसमें हम लोग मछली पालन करवा के, बहुत बृहद है, और देखने में मतलब बाहर से कोई भी आएगा तो बोटिंग करके उसका आनंद उठा सकता है। वो हमारे कार्यकाल में ही हुआ और हमारा प्रयास से ही हुआ है। जी, चलिए मैं वहाँ भी जाऊँगा और वहाँ का जो
दृश्य होगा मैं उसको अपने कैमरे में कैद करूंगा और अपने दर्शकों को दिखाने का काम करूंगा कि जो आपके कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम हुआ है वो उस डैम को ना, डैम को, तो बिल्कुल मैं वो दिखाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ का ज़मीन जो है खनिज संपदा का भरमार पड़ा है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, कहा जाता है ना, मैंने बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो जहाँ हर तरह का खनिज पदार्थ या खनिज संपदा है, वहाँ के लोग ऐसे भी गरीब कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार का साधन नहीं दे रहा है। इतना बड़ा खनन क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग दूसरे जगह अपने रोजगार तलाश में पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधन है वो बाहरी लोगों को ठेकेदारी देती है। अच्छा। और बाहरी लोगों को ठेकेदारी देती है। जब हम लोग इस बिंदु में चर्चा करते हैं यहाँ के जो हमारे प्रबंधन है, तो बोलती है कि यहाँ के लोकल लोग मतलब क्या, थोड़ा पी खा के, मतलब समय से हम लोग को जो टारगेट दिया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता है। और हम बाहर से कोई भी हम लोग लाते हैं वर्कर, तो वो जब चाहे जितना समय चाहे वो काम करा सकते हैं। तो इस बिंदु पर हम लोग काफ़ी मस्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम यहाँ के लोकल रैयत हैं तो हमारा हक अधिकार है, और वो हक अधिकार मिलना चाहिए जी। इसी पे एक मेरा सवाल होगा कि अभी पूरे झारखंड में एक सवाल चल रहा है और भाषा विवाद और 1932 खतियान को लेकर, चूँकि अब स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाएगा, इसको लेकर हेमंत सरकार आई थी और उन्होंने प्राथमिकता दिया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा इस 1932 खतियान को मैं लागू करूँगा। 2 साल से ऊपर हो गए लेकिन लागू नहीं हो पाया, क्या कारण हो सकता है, या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका क्या मत है इस पर? देखिए, हम इसका समर्थन करते हैं। सबसे पहले कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, इसलिए कि कहीं पर भी झारखंड के जो मूल निवासी है उनके साथ भेदभाव होते ही आ रहा है। इसलिए अगर सही मायने में देखा जाए तो 1932 का खतियान लागू होगा, तभी यहाँ के लोकल लोगों को जो बेरोजगारी है वो दूर होगा। मैं उनका भी समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में आके निवास कर रहे हैं, अनेकों व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ के लोकल निवासी वो नहीं है, वो व्यवसाय करने के मकसद से आए हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, पूरे झारखंड, क्या पूरे राज्य में हम ये बात करते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग दबते चले जा रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो उभरते चले जा रहे हैं। जी। यही कारण अच्छा है। बताइए कि आपके प्रखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति, चूँकि आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ आपने कोई ऐसा कार्य किया जैसे लोग महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सकें? हमारा खलारी प्रखंड खनन क्षेत्र है, लेकिन हमारे सरकार को जो हम यहाँ की रॉयल्टी दे रहे हैं, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, लेकिन उनके द्वारा अभी तक यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है जो शिक्षा से या स्वास्थ्य से, वो लोग अपने प्रयास से काफ़ी मतलब मेहनत करके, जो पुराना हमारा एक स्वास्थ्य केंद्र था उसको DMFT फंड के द्वारा उसको रिपेयर करके विधायक अनुशंसा से यहाँ 108 उपलब्ध करवाए। फिर दूसरा, और हम लोग एम्बुलेंस का भी सुविधा करवाए हैं, ताकि हमारी जो माता बहनें हैं उनको डिलीवरी करवाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। या तो रांची जाना पड़ता या तो बुढ़मू जाना पड़ता था, और बीच का जो रास्ता था वो काफ़ी ख़राब था। कभी कभी ऐसा होता था, हादसा हो जाता था कि बीच में जाते जाते ही वो दम तोड़ती थी। तो ये सब हम लोग मुद्दा को रखे कि महिलाओं के साथ काफ़ी समस्या है। इसलिए अभी हमारे प्रयास से, हमारे जितने भी मुखिया दीदी लोग हैं, सबके मिलकर ही हम लोग के प्रयास से वहाँ डॉक्टर बैठने की भी सुविधा करवा दिए। NM दीदी लोग रहती है, अब महिलाओं को मतलब डिलीवरी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पर अच्छा ये बताइए कि एक पूरे झारखंड में एक पौराणिक प्रथा चला रहा है, उसको लोग कहते हैं कि भगवान पे हम लोग इस तरह करते हैं, लेकिन इसके वजह से वहाँ के लोग, मतलब जो स्थानीय लोग हैं, वो इससे ही प्रभावित हैं। दूसरे कोई प्रभावित नहीं है, वही लोग प्रभावित है, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसी में सीमित हो जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज की बात करें तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज क्या किए नहीं किए, आज हमारा देश उन्नति कर रहा है। शिक्षा में जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारी सोच को भी बदलनी होगी। ठीक है, हम हमारे पूर्वज का सम्मान करते हुए जो हमारा कल्चर है
संस्कृति को हम भूलेंगे नहीं, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये कारण है नशा पान का, जिसकी वजह से हम झारखंडी जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो पिछड़े होते चले जा रहे हैं। उसको हम हमारे मतलब कल्चर में है इसका नाम नहीं दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पूजा पाठ अपने जगह में है, हमारे पूर्वज क्या किए, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा समाज विकास करते जा रहा है। अब जो हमारे पूर्वज नशा पान को ही अपना मतलब सभ्यता संस्कृति बताते थे, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब पहले लोग हड़िया दारू से ही पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जल का मतलब सेवन करने लगे हैं, जल दूध फल वगैरह चढ़ाने लगे हैं। धीरे धीरे प्रथा मतलब समाप्त होती जा रही है। अब आगे की क्या रणनीति है? अगर जनता आपको दोबारा से प्रमुख के रूप में देखती है तो क्या कुछ सोचे है कि जो डेवलपमेंट, जैसे एक डैम के रूप में कहा कि ये हमारे लिए ऐतिहासिक है, तो अगर दोबारा से आपको मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं इस प्रखंड के डेवलपमेंट को लेकर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारा कार्यकाल 2016 से रहा। 16 में आने के बाद, निर्वाचित होने के बाद, ये हमारा मतलब पहला दौर है जो सरकार हम लोगों को फंड उपलब्ध कराई। क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव होने के बावजूद भी सिर्फ एक स्तर में ही राशि दिया जा रहा था, सिर्फ मुखिया फंड को। बाकी 3 स्तर के रूप में जो चल रहा था, वार्ड और सरपंच, उन लोगों को मतलब कहीं भी राशि उपलब्ध नहीं कराया गया था। अभी लास्ट में वो राशि उपलब्ध कराया गया, और मैं अपने खलारी प्रखंड में हर जगह उस राशि का उपयोग करके नाली हो, चाहे पीसीसी रोड हो, स्ट्रीट लाइट हो, चबूतरा हो, या पेयजल से संबंधित आपका जल मीनार हो, ये सब कार्य को करवाए हैं हम लोग। या फिर आंगनबाड़ी का बाउंड्री वाल हो, या फिर जहाँ की सारे यहाँ के लोकल लेबर बैठ सके, वो श्रम विभाग का बिल्डिंग हो या फिर मनरेगा बिल्डिंग हो, सबको अपने फंड के माध्यम से हमारे यहाँ के लोग बैठ के कम से कम यहाँ की मनरेगा के जितने भी कार्य होते हैं तो लाभुक आके उस जगह बैठ सके और उसका मैंने लाभ उठा सके। ये सब योजना को हम लोग करवाए हैं। अगर सरकार हमको मैंने यहाँ की जनता अगर हमको दोबारा मौका देती है, और जिस तरीके से सरकार अभी हम लोग को फंड जनरेट करना शुरू कर दी है, तो अगर हम दोबारा आएंगे तो अपने वादे के मुताबिक पूरे क्षेत्र में जो भी मेरे स्तर से पूरे 14 पंचायत में जो विकास का कार्य है उसमें तेजी से हम कार्य करेंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ की जनता को ही आभार व्यक्त करूँगी कि अगर दोबारा मुझे मौका मिले, अगर रहेगा कि आप चुन के मैं आऊँगी तो आपके जितने भी उद्देश्य हैं मेरे को लेके उसमें मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगी। लक्ष्य है डेवलपमेंट को लेकर के जो आप वो काम करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो प्रखंड प्रमुख हैं खलारी, तो इनका सोच है, जिस तरह से ऐतिहासिक कार्य रहा कि इनके कार्यकाल में एक डैम का निर्माण हुआ, और यहाँ पे जो लोग पर्यटक घूमने फिरने के लिए भी आए और यहाँ पे आते भी हैं, इनसे लोग लाभ लेते हैं। इसके अलावा जो इस प्रखंड में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है, बहुत ही बेहतर हुआ है। मैं कई पंचायतों में गया, चाहे वो नली गली शौचालय को लेकर, हालांकि पंचायत स्तर का, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रखंड प्रमुख को ही जिम्मेवारी होती है कि इस प्रखंड में किस तरह से विकास का काम करें। आगे की भी रणनीति का कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा मौका देती है तो जो डेवलपमेंट मैंने ये किया है और आगे भी कई गुना डेवलपमेंट करेंगे, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मामला हो या ऐतिहासिक कुछ ऐसा योजना हो, तो हम करने का काम करें। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राय एक पंचायत है, इस प्रखंड से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू केंद्र सरकार को जाती है, राज्य सरकार को जाती है, लेकिन वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। यानी वहाँ का जो रख रखाव है बहुत ही ख़राब है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देती है, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत ही बेहतर नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा और ग्रामीण विकास मंत्री से भी बात करूँगा और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं बात करूँगा, जब इस प्रखंड से रेवेन्यू इतना जाता है तो फिर इस प्रखंड का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में और दूसरे प्रखंड में भी चलेंगे, वहाँ के भी मुखिया से या जो प्रमुख हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किए हैं और आगे की क्या रणनीति है। जनता अगर उन पर भरोसा करती है तो आगे के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बहरहाल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।